जय भैया जी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी भैया जी दिख रही है। अपन ने आज अभ्यास करते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है उसका। तो जैसा कि कल के अपन ने गृह कार्य में लिया था उन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण अपन ने लिए हैं, जैसा बाजू में लिखा हुआ है सह रामः। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि सह और एषः इनसे परे यदि व्यंजन है तो हमें ये नहीं देखना कि वो व्यंजन घोष है कि अघोष है। सह और एषः के केस में ये नहीं होगा। हमारा जो नियम था कि सह और एषः से बाद यदि व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है, अपन ने ये नियम पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना ही नहीं है कि वो घोष है कि अघोष। यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा स राम। ठीक है। इसी प्रकार एषः मोहनः, तो एषः के परे व्यंजन है तो ये एष हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये चेक नहीं करना है कि ये घोष है कि अघोष है, ओ होगा कि क्या होगा। यहाँ पे सीधे विसर्ग का लोप करना है। ठीक है। अब जैसे आया सह अजितः, सह अजितः, अजितः आया तो अब यहाँ क्या हो गया, सह के परे स्वर है, व्यंजन नहीं है, तो जो विसर्ग के लोप वाला सूत्र था वह सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ पर जो विसर्ग के लोप का सूत्र था वह सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्वर आ गया, स्वर आ गया और वो सूत्र था व्यंजन के लिए। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ ये इसको सह को अपन लिख सकते स धन अ धन विसर्ग धन अजित। ये सोजिता सोजिता हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, दो अकारों के बीच में विसर्ग आ गया। दो अकारों के बीच में विसर्ग आ गया तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि ओ और खंडाकार ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स धन ओ धन जित। तो ये क्या हो गया, सो जित। ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि है। सह, जित के आगे हम विसर्ग नहीं लगाएंगे, विसर्ग जित के आगे सोजिता। हाँ सॉरी, वहां विसर्ग लगेगा। तो हमको ये देखना है सह और एषः के बाद यदि व्यंजन है तो सीधे लोप कर दो, घोष अघोष कुछ मत देखो। लेकिन अगर स्वर है तो फिर स्वर के हिसाब से नियम चलेगा, दूसरा नियम जो भी लगने वाला होगा वो लगेगा उसमें। ठीक है। यहां पे किसी को कोई प्रश्न? नहीं भैया। आगे चलते हैं। रामः अजितः च।
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो राम धन आ विसर्ग धन अजितः धन च। तो ये देखो विसर्ग के बाद चा है तो क्या हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था विसर्ग के बाद चा होगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अजितश्च। ठीक है। अब यहाँ क्या है, राम धन अह। अब ये दो आकार के बीच में विसर्ग आ गया तो इसका क्या होना है, ओ और खंडाकार। तो ये क्या हो जाएगा, रामो जितश्च। समझ में आया ये? दोनों सूत्र लग गए। चा के पहले विसर्ग था तो शा हो गया और दो आकारों के बीच में विसर्ग था तो उसके स्थान पे ओ और खंडाकार हो गया। दो सूत्र एक ही साथ लगे। ठीक है। बालकः चलति। विसर्ग, विसर्ग के बाद च तो क्या हो जाएगा, चा का शा तो बालकश चलति। ठीक है। पुत्रः गच्छति। तो देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पुत्रः में आकार के परे विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, गा क्या है, का खा गा तीसरे नंबर का है कवर्ग का। तो ये क्या हो जाएगा, घोष है ना। तो यदि आकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष हो तो अपन ने क्या पढ़ा था कि विसर्ग के स्थान पे आ और विसर्ग के स्थान पे ये पूरा मिला के हो जाएगा ओ। तो ये क्या हो जाएगा, पुत्रो गच्छति। ये समझ में आया सभी को? मेरे से मिला के लिखे तो पुत्रो गच्छति मिला के? नहीं, मिलाना नहीं है, अलग अलग रहेगा। अच्छा। ठीक है। पुत्रः गच्छति तो ये क्या हो गया, पुत्रो गच्छति। क्यों? क्योंकि ग क्या है, ग घोष है। विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, आकार, आकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है आ और विसर्ग का। तो ये हो गया पुत्रो गच्छति। ठीक है। अब आगे बालकः करोति। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ के परे विसर्ग है, विसर्ग के बाद का है। का क्या है, कवर्ग का प्रथम अक्षर है ना। तो प्रथम अक्षर क्या होता है, अघोष। प्रथम और द्वितीय अघोष होते हैं। तो यहाँ अघोष है तो अघोष है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ कोई संधि नहीं होगी, बालकः करोति ही रहेगा। ये समझ में आया? आकार के परे विसर्ग था और
और विसर्ग के बाद क्या था, का था, और का क्या था, अघोष। अघोष था क्यों, क्योंकि का वर्ग का प्रथम अक्षर है, और अपन ने पढ़ा था कि प्रथम द्वितीय अक्षर पांचों वर्गों के क्या होते हैं, अघोष होते हैं, है ना। तो इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का यहां तक? आगे चलें। जी भैया। पारसा लिखती। अब देखिए यहां पर एक चीज नोटिस करने की है कि यहाँ पे सह तो आया है और सह के बाद में व्यंजन आया है, लेकिन ये सह जो है ये अकेला नहीं है, ये पारसह का सह है। तो यहाँ पे जो हमारा सह और एशह वाला जो नियम था वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो सह और एशह इंडिविजुअल जब हों, अकेले हों, तब लगता था। यहाँ पारसह है तो पारसह लिखती, तो ये वाला जो नियम है सह एशह वाला वो नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये आकार के परे विसर्ग है ना, और उसके बाद फिर ला, तो ला हुआ, तो ला हुआ, तो ला क्या है, ला हैगा घोष, है ना। अपन ने पढ़ा था या रा ला वा हा, और वर्ग के तीनों अक्षर तीसरा चौथा पांचवा, तो ये सब 20 मिला के होते हैं घोष। तो आकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ, आकार और विसर्ग मिलके, तो ये क्या हो जाएगा, पारसो लिखती। ठीक है, पारसो लिखती। इसी प्रकार अगला है सह करोति। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां सह अकेला आया है तो वाला सूत्र लग जाएगा सह एशा वाला। सह के परे क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन विसर्ग का लोप, तो स करोति। किसी को कोई प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? भैया जी परसों वाला, ये पारसों वाला फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा वाला? हाँ जी जी, यस। देखो क्या लिखा हुआ है, पारसा लिखती। अपन फिर से लिख लेते हैं इसको, है पारसह लिखती। तो यहाँ क्या है, यहाँ सह तो है लेकिन सह अकेला नहीं है। अपना जो नियम था वो सह एशह वाला नियम, जब सह अकेला और एशह अकेला हो, है ना, क्योंकि सह का अर्थ होता है वह, तो जब वह वाला सह हो, तो ये वह वाला सह नहीं है, ये पारसह का सह है, तो ये नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, पारस धन आ धन विसर्ग धन लिखती। अब ला क्या है, तो ला अपने आप में घोष है ना, जो 20 घोष हैं, 20 घोष के अंदर यारा लावा भी हैं, तो ला घोष हो गया। तो आ के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो क्या हो जाएगा इसका, ओ, तो ओ हो गया, तो ये क्या हो गया, पारसो लिखती। ठीक है, ठीक है भैया जी। हाँ। अब इसके बाद सह करोति अपना हो गया, राम त्रिवादने। राम त्रिवादने, तो यहाँ क्या हो गया, आकार के परे विसर्ग, और यहाँ पे त्रि में क्या हो जाएगा, ता धन रा, व्यंजन हो गया, व्यंजन नहीं, यहाँ
ता के पहले विसर्ग है तो क्या हो जाएगा? ता के पहले विसर्ग, अच्छा ता तो आपने बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था। घोष। ता ऐसा देखो होने का सुनो था, सुनो हाँ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग। घोष और अघोष तब देखना, पहले आप देखो यदि चा छा वाला सूत्र लग रहा है, टा ठा वाला सूत्र लग रहा है, हैं, हाँ ता था वाला सूत्र लग रहा है, तो आपको इनमें घोष अघोष कुछ नहीं देखना है। अच्छा। ये सब नहीं देखना है आपको, सीधे यहाँ में क्या करना, विसर्ग के स्थान पे शा, यहाँ शा और यहाँ सा, ये बताया था कि नहीं? सबसे पहले यहीं से शुरू की थी विसर्ग संधि, कि विसर्ग के बाद यदि चा छा हो तो विसर्ग के स्थान पे शा, विसर्ग के बाद टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे शा, और विसर्ग के बाद ता था हो तो विसर्ग के स्थान पे सा। ठीक है, तो ये नियम पहले देखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे अपना था रामः त्रिवादने, तो रामः है ना, विसर्ग आ गया, धन त्रिवादने, तो यहाँ ता धन रा है ना, धन ई त्रि, ऐसा हुआ त्रि। जी। ये त्रि कैसे लिखेंगे, ता धन रा धन ई, तो विसर्ग के परे ता, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा, तो ये हो जाएगा रामस त्रिवादने, रामस त्रिवादने। समझ में आया ये? इसमें कोई विकल्प किसी को, कोई शंका? ये लाइट ऑफ कर दिए हैं। हाँ, कीड़े आ रहे थे। हाँ नहीं, बाहर वाला जलने नहीं, कोई जरूरत नहीं। नहीं, दरवाजा बंद करके बाहर वाला जलना देते हैं। क्या कर रहे हो चला के? ऐसे ही अंदर है, ठीक नहीं लग रहा है। अरे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है। रामस त्रिवादने, ठीक है। भैया जी ये मात्रा साफ के आगे पे क्यों लगे, त्रिवाद में सीधा नहीं लिख सकते अपन? अरे कैसी बात कर रही हो आप, हमेशा छोटी की मात्रा आधा अक्षर रहता है तो पहले आती है कि नहीं? ऐसा कहाँ लिखा जाता है? हाँ जी ठीक है। ऐसा लिखते हैं कभी, है ना? अब रामः पार्सः च, रामः पार्सः च, तो रामः पार्सः च, तो यहाँ क्या हो गया, राम के बाद आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद पा, तो पा क्या है, पा जो है वर्ग का प्रथम अक्षर है, पवर्ग का, पा फा बा भा मा, तो पवर्ग का प्रथम अक्षर है, तो ये क्या हो गया, अघोष। ठीक है, ये अघोष है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अघोष के केस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ये वैसा का ही वैसा रहेगा, रामः पार्सः। अब रामः पार्सः हो गया, अब इसके पश्चात है च। ठीक है, तो अब देखो विसर्ग के परे च, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि अपन को घोष अघोष कुछ नहीं देखना, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स, सॉरी विसर्ग का हो जाएगा श। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रामः, रामः वैसे ही का वैसे ही रहेगा, पार्सश्च। ठीक है, तो पारस में क्या था, पा जो था वो अघोष था, इस कारण से जो रामः का विसर्ग था इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किसी को कोई प्रश्न इसको लेकर? नहीं। अच्छे से देख लिया सभी ने?
हमको देखिए कभी भी विसर्ग मिलता है तो विसर्ग अपन पहले ये देख लें कि भैया वो सा और ऐशा का तो नहीं है, फिर चाछा, ताथा, टाठा इनके सूत्र तो नहीं लग रहे। इसके बाद हमको देखना है कि ये घोष अघोष से संबंधित तो नहीं है ना, क्योंकि इन सूत्रों में जो चाछा, टाठा, ताथा के सूत्र थे इनमें घोष अघोष को देखने की जरूरत नहीं है। सह ऐशा के सूत्रों में घोष अघोष को देखने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ घोष अघोष को देखने की जरूरत है वहाँ देखेंगे ना। कई बार अपन जबरदस्ती में घोष अघोष चेक करते रहते कि घोष है कि अघोष, जबकि उसकी आवश्यकता होती ही नहीं है कई बार। ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला आता है दरवाजा अटका, इसका तो क्या है तेरे कदम तो चोरी हुई थी वो आएगा सामने तभी। हाँ, तो इसके बाद जो है अपना क्या है, दशरथः रामः वैभवः अमितः तनिष्कः च। सभी आएंगे यहाँ जल्दी गाँव आने के लिए सामान। ठीक। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, रामः के बाद क्या लिखा है, वैभवः। तो वैभव में क्या हुआ, वैभव में आप देखेंगे तो वाह है ना। अब वाह है तो वाह जो है यारा लावा अपन ने पढ़ा था कि यारा लावा घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यारा लावा घोष के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ विसर्ग के बाद घोष आ गया। अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष। रामः वैभवः। ठीक है, अकार के बाद विसर्ग के बाद घोष। तो यहाँ क्या होगा, आ और विसर्ग का हो जाएगा ओ। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमको इसको जोड़ना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रामो वैभवः। अब इसके आगे क्या है, अमितः। वैभवः अमितः। तो यहाँ वैभवः में क्या हो गया, आ विसर्ग और फिर अमितः का आ, दो आकारों के बीच में विसर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ओ और खंडाकार, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, रामो वैभवो खंडाकार मितः, वैभवो मितः। फिर इसके आगे क्या लिखा, तनिष्कः। तो विसर्ग अलग अलग लिखने, वैभव अलग, बिल्कुल खंडाकार अलग, मिता अलग। खंडाकार के ऊपर ये लाइन नहीं आती। अच्छा, है ना, वरना फिर वो आपका क्या डा जैसा लगने लगेगा। अच्छा, ऐसे कर देंगे ना तो वो कई बार डा जैसा। तो खंडाकार के ऊपर आप देखना पुस्तकों में भी कभी भी, जैसे भक्तामर जी वगैरह आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपको खंडाकार के आकर्णितोपि महितोपि, है ना, या कोपि, तो वहाँ पे आपको खंडाकार के ऊपर जो लाइन रहती ना वो नहीं दिखी, लेकिन इनके बीच में स्पेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अमितः तनिष्कः। तो यहाँ क्या हो गया, मिता धन तनिष्का। व्यंजन। तो फिर वही काम किया, हमने क्या बोला कि जब ता और था है तो आपको कुछ नहीं देखना है। आपके विसर्ग के बाद क्या आ गया, ता आ गया। तो आपको क्या बढ़ाया गया था कि ता और था के पहले यदि विसर्ग है तो विसर्ग का क्या होगा, स। ये वाला सूत्र लगेगा। यहाँ स्वर व्यंजन घोष कुछ नहीं देखना है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कहाँ कौन सा सूत्र लगना, वो प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। रामो वैभवो
मिता, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मितस तनिष्क। ये क्या हो गया था, इसके बाद तनिष्का च, यही लिखा हुआ था, है ना, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे फिर वही होगा कि इस करने से चा के पहले विसर्ग है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श। तो ये क्या हो जाएगा, तनिष्कश्च, तनिष्कश्च। ठीक है, तो ये चीज ऐसी रहेगी, रामो वैभवो मितस तनिष्कश्च। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक है, इसमें देखो आपके कितने सारे सूत्र लग गए, चा वाला भी लग गया, ता वाला भी लग गया, दो आकार के बीच में विसर्ग वाला भी लग गया, और विसर्ग के परे आपका घोष वाला भी लग गया। तो क्या है कि अब शब्द तो कोई सा भी कहीं भी आ सकता है, तो आपको सारे सूत्र एक साथ याद रखने पड़ेंगे, कहाँ पे कौन सा लग रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है। तो ये सब चीजें देख के ही आपको सूत्रों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकता है। अब यह टरनवीर, टरनवीरः सह गच्छति। भैया जी टरनवीरा क्या होता है, टरनवीर? टरनवीर कहते वीर पुरुष को, महत्वाकांक्षी वीर पुरुष को। अच्छा, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से ये नाम मिला था। चार लगाने के लिए कुछ तो चाहिए था। ठीक है, तो टरनवीर, तो यह टरनवीर, जो टरनवीर है वह गच्छति, सह गच्छति, वह जा रहा है, इसका अर्थ निकला। तो अब यहाँ शुरू में हमको क्या मिल रहा है, यह और इसके बाद में क्या, टा है। तो अब हमें कुछ नहीं देखना, विसर्ग के परे टा है तो विसर्ग का हो जाएगा श। तो ये क्या हो गया, यश टरनवीरः। ठीक है, सह। अब क्या हो गया, विसर्ग के बाद सा है, अकार, अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद सा। अब सा क्या है, तो अब देखो यहां पर हमें देखना है कि घोष है कि अघोष। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि देखो भैया, यहां पे जो आपका सा है, तो सा क्या है, सा के बाद के विसर्ग का लोप होता है व्यंजन आने पे, यहाँ पे सा के पहले विसर्ग है तो इसका लोप नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ और सा। तो सा है आपका अघोष, अपन ने पढ़ा था 13 अघोष, 13 अघोष में वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर, तो 5 दूनी 10, और तीनों प्रकार के स श स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा, यश टरनवीरः। ठीक है, सह। अब सह के बाद क्या लिखा, गच्छति। तो देखो सह और एषा में बात हुई थी कि आपको घोष अघोष कुछ नहीं देखना है, सह के बाद व्यंजन आ गया, विसर्ग का लोप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स गच्छति। ठीक है, यश टरनवीर स गच्छति। ठीक है, विसर्ग का लोप हो गया। क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी को इसमें? नहीं भैया जी। आगे, बालकः ठनीशः च
बालकः ठनीशा, ठनीशा यानी भी महत्वाकांक्षी होता है। च, ठीक है, जो ठान लेता है ना, ठानना ठन से बना है, ठीक है। तो ठनीशा, तो बाल का ठनीशा। अब यहाँ देखो ठा आ गया ना, ठा के पहले विसर्ग है तो विसर्ग को सीधे क्या कर देंगे, श। और यहाँ चा आ गया, चा के पहले विसर्ग है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श बनेगा। इसका भी आगे एक और सूत्र आएगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन ने उसको पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे अभी केवल इतना ही करें, इसको चा को भी हटा दें क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। अभी एक सूत्र और आने वाला है इसको लेके। तो ये क्या हो गया, बालकश ठनीशः, बालकश ठनीशः, ठीक है। टा ठा ता था चा छा ये जब भी आए तो विसर्ग को सीधे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी है उसमें परिवर्तित कर दिया जाए। इसके बाद आता है बालकः थंकति, थंकति यानी होता है जाना, ठीक है। तो बालका थंकति, था आ गया, ता और था के पहले विसर्ग हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकस, थंकति, बालकस थंकति, ठीक है। तो था के पहले, ता के पहले, था के पहले यदि विसर्ग है तो विसर्ग का सा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अगला देखते हैं। बालका रजतः चरणः च, बालकः रजतः चरणः च। अब देखो चा के पहले विसर्ग है, कुछ नहीं देखना, विसर्ग का करो सा, है ना। चा के पहले विसर्ग है, रजतः चरणा, विसर्ग का करो, सॉरी श, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बालकः रजतः, तो रा क्या है, रा है घोष, 11 अलावा घोष में आते हैं, जो 20 घोष हैं उसके अंतर्गत आता है। तो विसर्ग के परे घोष, अकार, अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मिला के बाल को रजतश्च चरणश्च, बालकः रजतः चरणः च, तो चा के पहले विसर्ग आया तो विसर्ग को किया श, है ना। और आ और विसर्ग के बाद घोष है तो विसर्ग, आ और विसर्ग का हो गया ओ, तो ये हो गया बालको, और ये हो गया रजतश्चरणश्च। भैया जी इसमें बाल को अलग आएगा, बाकी वो दोनों इसके साथ आ गए, च के साथ श। हाँ, बाकी वो सिंगल वर्ड रहेगा। हाँ, बाकी सिंगल वर्ड बन गया। मूढ़ा केवल बालकों के बाद अलग होगा, ठीक है।
आप लोग जब जैसे भक्तामर जी पढ़ते हैं, तत्वासूत जी पढ़ते हैं, अभिषेक पाठ, मंगलाष्टक कुछ भी पढ़ते हैं, तो एक एक चीज को नोटिस कीजिए कि कहाँ पे मूढ़ा, मूढ़ा समझते हैं ना, जो ऊपर वाली लाइन है वो एक है, कहाँ पे उसको तोड़ा गया है, कहाँ पे डैश लगाया गया है, एक एक चीज का मतलब है। तो क्या है, अपन मतलब डेली अपन एक लाइन को भी अगर एनालाइज करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, तो फिर क्या है, शुरू में स्पीड धीमी रहेगी लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ता है। बच्चे रहते ना, शुरू में धीरे धीरे चलते हैं, गिर गिर कर चलते हैं, फिर वही बच्चे दौड़ते हैं। तो आप और हम अभी सब बच्चे ही हैं, तो अपन को धीरे धीरे चलना है, गिरेंगे क्या होगा, उससे ज़्यादा गलत होगा। दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च। तो दशरथ राम, अकार, अकार के परे विसर्ग, और राम का रा क्या है, यारा लावा, ये काय में आते, घोष में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ। तो दशरथो, दशरथो। अब राम के बाद क्या था, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का ला भी काय में आता है, यारा लावा अपन ने पढ़ा था घोष में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ। तो दशरथो रामो, है ना। फिर लक्ष्मण के बाद क्या लिखा है, भरत। भरत का भा, भा कौन सा है, पा पा बा भा, चौथे नंबर का है, वो भी है घोष। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लक्ष्मणो। दशरथो रामो लक्ष्मणो। फिर भरता के बाद शत्रुघ्न है, तो भरता। अब शत्रुघ्न का जो शाह है ना, ये क्या है, अघोष। तो अघोष के केस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये शत्रुघ्न ही रहेगा, शत्रुघ्न। और फिर चा, तो चा के पहले विसर्ग का क्या हो जाता है, शा, तो शत्रुघ्नश्च। दशरथो रामो लक्ष्मणो भरता शत्रुघ्नश्च। ठीक है भैया जी, मेरा ये ठीक है बिल्कुल, बस इसमें मैंने लास्ट में श नहीं लगाया। तो फिर गलत हो गया ना, काय का ठीक है। हाँ, बाकी सारे ठीक। हम आपको कहें रोटी पूरी गोल बनी है, बस सेकी नहीं है, खा लो, खा लोगे हैं पूरा, या तो पूरा सही, यहाँ संस्कृत में यही है, या तो पूरा या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसका और अभ्यास करें तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने आप सभी को कहा था कि आप लोग मंगलाष्टक निकाल के बैठे, तो आप लोगों ने मंगलाष्टक निकाला हुआ है, अपन भी निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें नाम सारे अलग अलग ही लिखने, मिलाने नहीं, जोड़ने नहीं है, दशरथ ये सब दशरथ हो, जैसा लिखा है वैसे ही। अच्छा है ना, आपने सारा गलत कर दिया। दशरथ ठीक। हाँ, लिख लिया भैया जी, ठीक। ठीक है, हो गया जी। इसमें किसी को कोई प्रश्न, फिर मंगलाष्टक चालू करें। देखिए, अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों को जो भी गृह कार्य दिया जाता है, गृह कार्य का उद्देश्य केवल यही है कि आप स्वयं जाने कि आपने क्या पढ़ लिया है और कहाँ दिक्कत जा रही है। आप नहीं करेंगे या सबमिट नहीं करेंगे
तो आप ये सोचिए कि पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा, है ना। आप लोग स्वयं इतने बड़े बड़े हैं तो आपको स्वयं समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियरली लीजिए। अपन मंगलाष्टक शुरू करते हैं। पहले अपन इसमें ले लेते हैं 8वां वाला, ठीक है। अपन केवल संधि विच्छेद कर रहे हैं, अर्थ पे अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वरना बहुत समय लग जाएगा। तो क्या लिखा है, यो, यहाँ पर अपन देखेंगे यो गर्भावरोत्सवो, ठीक है। तो यो गर्भावरोत्सवो, पहले अपन इसको देखें। तो यहाँ क्या है, ये यह धन गर्भ, ठीक है। यह धन गर्भ, तो यहाँ क्या हो गया, विसर्ग, अकार के परे विसर्ग और विसर्ग के परे ग है। ग क्या है, घोष है, का खा गा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ और विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो ये हो गया यो, ठीक है। तो ये यह से बना यो, गर्भावतरोत्सवो। इसी के बाद अपन अगर नीचे वाला देखें तो नीचे क्या लिखा है सेकंड लाइन में, यो जातः, यो जातः। तो यो जातः क्या हो गया, यहाँ पे यह धन जातः, यह धन जातः। तो यह जातः क्या हो गया, यह जाता हो गया, यहाँ पे अकार के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद ज। तो ज क्या है, च छ ज, चवर्ग का तीसरा, च छ ज। तो तीसरा है, तो ये हो गया घोष, जो 20 घोष हैं 20 घोष में ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यो, यो जातः, यह जातः के स्थान पे ये हो गया यो जातः। इसके बाद अगर अपन तीसरा वाला देखें तो तीसरे में क्या लिखा है, यह कैवल्य पुरप। तो यहाँ क्या लिखा है, यह कैवल्य, यह कैवल्य। तो ये क्या हो गया, आकार के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है क, तो कवर्ग का क खा। तो ये क्या है, प्रथम है, का प्रथम अक्षर है। तो ये हो गया अघोष, अघोष है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे यह का यही ही रहा, है ना। इसी प्रकार ये जो है यह केवल ज्ञान भाग, तो यहाँ पर भी क्या है, यह के बाद क्या है, यह के बाद का है ना, केवल ज्ञान। तो का क्या है, प्रथम अक्षर है, ये हो गया अघोष। तो यहाँ पर विसर्ग का ओ नहीं होगा, तो यह का यह ही रहा। तो ये समझ में आया आपको। दो जगह अपन ने यो गर्भावतरोत्सवो यो जाता, दो जगह यह का यो हुआ और दो जगह यह का यह ही रहा। क्यों, क्योंकि दो जगह यह के बाद घोष था और दो जगह यह के बाद अघोष था, उसके कारण ऐसा हुआ। यहाँ पर कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, गर्भावतरोत्सवो। तो यहाँ क्या हो गया,
अपन एक एक शब्द को अकेले देखें तो गर्भ धन अवतर धन उत्सवः। गर्भ धन अवतर धन उत्सवः, तो ये क्या हो जाएगा? गर्भा, यहाँ पे आ और आ मिलके दीर्घ हो जाएंगे तो गर्भावतर, और यहाँ आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, तो गर्भावतरोत्सवः। गर्भावतरोत्सव हो गया। अब गर्भावतरोत्सव हो गया तो अब यहाँ पे क्या है? सवः धन भगवताम, भगवताम, भगवताम है तो यहाँ क्या हो गया? विसर्ग, विसर्ग के बाद आकार के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद भा, पा फा बा भा, भा हो गया चौथा, है ना, पवर्ग का चौथा, तो ये हो गया घोष। तो यहाँ घोष आया तो क्या हो जाएगा? ये ओ हो जाएगा। तो गर्भावतरोत्सवो, यहाँ क्या हो जाएगा? गर्भावतरोत्सवो भगवताम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता है। अपन को क्या करना है? अपन को ये करना है कि इनमें किसमें कौन सी विभक्ति लग रही है उसको धीरे धीरे करके देखें, एक एक लाइन को पकड़ें और उसमें कौन सी विभक्ति लगी है विभक्ति देखें, कौन सी संधियां लगी हैं संधियां देखें, फिर उनको तोड़ें, फिर उसके बाद उसको अर्थ करें। तो क्या है, समय लगेगा लेकिन ऐसे ही करके हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपन इसको कल और आगे करेंगे। आपके लिए गृह कार्य यही है कि ये जो 8वां वाला है, यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुवो यह कैवल ज्ञान भाग यह कैवल्य पुर प्रवेश महिमा संपा पिता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु नो मंगलम। तो इसमें ये 8वें वाले पूरे काव्य में आपको जितनी संधि मिल सकती हैं, चाहे स्वर संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, कोई सी भी संधि हो, तो उसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। और जो चीज़ें ऐसी ही लिखी हुई हैं, जैसे तानी लिखा है ना, कल्याणी लिखा है, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग में तत्ते तानी, है ना, फलम फले फलानी, तो ये तत्ते तानी, तो ये या तो द्वितीया का बहुवचन है या प्रथमा का बहुवचन है। इसी प्रकार यहाँ पे स्वर्ग भी ये हमको समझ में आ रहा है तृतीया का बहुवचन है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा किस उससे आया है। परिनिष्क्रमेण तृतीया का एक वचन, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको ये जो 8वां वाला काव्य है, इसमें कौन कौन सी विभक्तियां लगी हैं, कौन कौन सी संधियां लगी हैं, ये आप जितना ब्रेक कर सकते हो उतना ब्रेक करके आपको बताना है। ठीक है, और इसके बाद जो भी आप लोगों को समझ में आता है आप भेजिए, तो हमको भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। भैया जी, इसमें जो कुर्वन्तु ते मंगलम, इसमें तो लिखा है हमें सर्वदा मांगलिक रहे, हमें लिखा है इन्होंने ते को, पर वैसे हमें ये ते का मतलब हमें तो नहीं है। कहाँ लिखा है इसमें ते? कुर्वन्तु नो लिखा है ना। मतलब जो हिंदी में अर्थ मेरे पास जो जिनवाणी है उसके अंदर हिंदी में अर्थ लिखा है कि हमें सर्वदा मांगलिक रहे। हाँ, तो नो लिखा है ना यहाँ जी, नो लिखा ना। नहीं नो नहीं है, ते लिखा है ते। अब वो क्या है कि वो लिखा रहता है कई बार,
है ना। बाकी कई लोग आपने देखा होगा कई जगह ऐसा पढ़ा जाता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, ऐसा कई जगह देखा गया है। कुर्वन्तु मे मंगलम। हाँ, तो वो दोनों प्रकार से अर्थ निकल सकता है। अब वो कई बार लिखा जाता है। ठीक है, तो जिनवाणी स्तुति कर लेते। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि